हेलो एवरीवन। इन लास्ट वीडियो हमने जो 1 से लेके 10 तक थे इस फिजिक्स क्वेश्चन एयरफोर्स क्वेश्चन के वो हमने कर दिए थे। अब हम आगे 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये 11th क्वेश्चन है। ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज एट इट्स मीन पोजिशन। मैक्सिमम होगी, मिनिमम, इन्फिनिटी या जीरो। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा समझें तो जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ से मैंने एक स्प्रिंग से ब्लॉक बांध रखा है। ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। तो ये ऐसे जब मोशन का एग्जांपल है। तो अगर हम यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं इन पर जाते थे तो जो हमारी ब्लॉक की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती थी। जब हमने वो केस पढ़ा था, इस एंड पर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती थी। ऐसे पढ़ते थे हम वहाँ पे। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो v है वो v0 √a² - x² है होता है। तो इसे हम देखेंगे तो x की वैल्यू जीरो पर ही जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो x की वैल्यू जीरो मतलब ये पोजीशन। तो इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसे ही इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइल ऑफ एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन 2 सेकेंड्स। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है d/dt NBA या फिर फ्लक्स। अब इसमें से हमें पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 वेबर टू 8 वेबर हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसलिए NA बाहर आ जाएगा और dB/dt हो जाएगा। अब N नंबर ऑफ टर्न्स तो दे नहीं रखा है, तो सिर्फ A हो गया 2। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 वेबर टू 8 वेबर हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 वेबर - 4 वेबर अपोन में कितने टाइम में हुआ है 2 सेकेंड्स में अपोन में 2। यहाँ पर पुट कर दिया हमने। 2 से 2 कैंसिल, 8 - 4 4। तो 4 वोल्ट का ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। तो अब इसका सीधा सा आंसर है जो इन्वर्टर में प्रोसेस होता है ना वो सेम प्रोसेस का एग्जांपल ये है। इन्वर्टर में भी AC टू DC और DC टू AC होता है। और हमने 12th क्लास में भी हाफ रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर के प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो इसका रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन ऐसी प्रोसेस है जो AC टू DC वाइस वर्सा होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम मेटल इज 5000 एंगस्ट्रॉम देन फाइंड इट्स वर्क पर्सन। तो हमें प्लैंक्स फॉर्मूला पता है। प्लैंक फॉर्मूला क्या होता है E = hc अपॉन में लैम्डा या फिर h न्यू। सिंपल। तो hc अपॉन में लैम्डा, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000। एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर इक्वल टू। अब अगर आपको टाइम बचाना है तो एक बात आप देख लो कि 6.63 इंटू 3 20 होता है अप्रोक्स 20 होता है ये इंटू 10⁻34 और 8 26। अभी 10⁻10 नीचे था तो ऊपर प्लस में चला जाएगा, प्लस में 10। अब ये 1000 है तो 1000 नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में आएगी, तो -3 अपोन में कितना हो गया 5। तो 5 से इसे किया हमने 4, तो यहाँ आ गया 4 इंटू 10⁻19। तो इसमें कौन सा है 4 इंटू 10⁻19 जूल।
तो ये आंसर हो गया। थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपोगेशन आर द रेडियो वेव्स सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कौन से तरीके से भेजी जाती हैं? प्रोसेस 3 है। अब ये ट्वेल्थ का ये लास्ट चैप्टर है शायद, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो जो रेडियो वेव्स है वो तो तीनों से भेजी जा सकती हैं, तो इसका तीनों है। जो डी है पीछे है वो, उसमें ऑल ऑफ द अबव है, तो इसका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है। अभी एक क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट ही क्या है? अभी 12th क्लास में 8th चैप्टर है जिसमें लिखा है जो विजिबल लाइट है ना वो 0.3 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर तक है, और किसी किसी बुक में ये 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.8 माइक्रोमीटर तक होती है। अब माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶, तो 4 इंटू ये 0.4 पहले से है, तो 10⁻⁻⁶ माइक्रो का मतलब होता है, तो 10⁻⁻7 लिख सकता हूँ इसे मैं, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो 10⁻⁻7 वाला ये है, दिस इज राइट आंसर। अब 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? जी। तो अब इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो हमने एक जो न्यूटन का लॉ था F इक्वल टू जी m1 m2/r², ये तो पढ़ रखा है। तो हमें जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ F r² अपॉन m1 m2। मैंने बस रीअरेंज किया है, ये रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ मैं? अब F की वैल्यू, अब ये आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी, फोर्स और इनकी वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इनका। तो F की होती है mL/t-2। R मतलब क्या है? रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ की होगी L2 अपॉन में। अब मास है तो दो मास है, तो मास का स्क्वायर, तो m2। m2 हो गया। अब यहाँ पे mL/t-2 है और L² है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, और ये m2 नीचे है, तो m1 ऊपर था, -2 नीचे हो गया, क्योंकि डिवाइड हुआ है तो माइनस होगा। L1+2 हो गया, t -2 का -2 रहेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये m-1 L3t-2। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको जैसे जे एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं और आपको तुरंत करने हैं, तो आप जो है डायरेक्ट उनके डायमेंशनल दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हो, उससे भी जल्दी आंसर आ जाते हैं। तो इसका कौन सा आंसर है? m-1 L3t-2, वो फर्स्ट वाला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। इसमें कह रहा है टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एंड 2h रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉल्स टू रीच द अर्थ। अब जहाँ भी ड्रॉप लिखा हुआ दिखे, उसका मतलब है जो u है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है? 0। तो एक बॉल हाइट h से फेंकी गई है, दूसरी बॉल हाइट 2h से फेंकी गई है, तो हमें टाइम टेकन बताना है। तो हमने 9th क्लास में मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उसमें ये इक्वेशन थी S इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब यहाँ पर u तो 0 है क्योंकि ड्रॉप लिखा हुआ था, तो u को 0 कर दिया तो हो गया S इक्वल टू हाफ at²। अब हमें टाइम टेकन बताना है, और s पता है हमें दोनों के लिए। इसके लिए s जो है वो h के इक्वल है, इसके लिए 2h के लिए इक्वल है। तो इस फॉर्मूले को हम टाइम के उस फंक्शन में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? s, अब s इक्वल टू हाफ at² था,
तो हम टी के फंक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s अपॉन ए, रीअरेंज कर दिया, 2 ऊपर ए नीचे, की पावर 1/2। अब फर्स्ट बॉल के लिए मान लो फर्स्ट बॉल t1 टाइम लेगी, तो t1 के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो कितना था, वो तो h से फेंकी गई थी, तो उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h अपॉन, अब दोनों को मदर अर्थ खींच रही है तो ग्रेविटी सेम लगेगी, तो ग्रेविटी लगेगी तो यहाँ पे जी लिख सकता हूँ मैं 1/2, 2h/g 1/2। सिमिलरली जो T2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो 2h था, तो ये हो जाएगा 4h/g 1/2। अब यहाँ पे हमसे रेशियो पूछा गया है दोनों के टाइम टेकन का, कितना टाइम टेकन में रेशियो बताओ उनका, तो हम क्या कर देंगे T1/T2 कर देंगे इक्वल टू 2h/g 1/2, 4h/g। अब यहाँ पे 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ 1/2 ऐसे करके। अब इस 2 को बाहर ले लेता हूँ मैं, हमें इन दोनों को इक्वल करना है क्योंकि फिर कट जाएंगे और बस जो 2 बचेगा उसका ही रेशियो आएगा, तो 2h/g 1/2, √2, जब ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा, 2h/g 1/2, ये कैंसिल हो गए, यहाँ क्या हो गया 1/√2, ये आंसर हो गया। तो 1/√2 किसमें है, बी, तो आंसर क्या हो गया बी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।